जरूरी है कि आप अपने काम रखें, शांत रखें, सबसे पहले सही जानकारी का इस्तेमाल करते हुए साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, कम से कम गैदरिंग वाली जगहों पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ इजाज इस वक्त एक व्यूअर जुड़ चुके हैं। इरशाद, आप क्या जानना चाहते हैं? आपके सवाल जो आपके मन में इस वक्त कौंध रहे हैं। मुझे मैम ये जानकारी चाहिए, पिछले 1 हफ्ते से सूखा हुआ खांसी हो रहा है, तो अब इस संबंध में मान क्या किया जाए? जैसे डॉक्टर नीता केशवानी। जी। देखिए, अभी तो नोवेल कोरोना के भय से लोगों को यही लग रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, बट मुझे लग रहा है कि लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इसके अलावा भी बीमारियां हैं जो इस सीजन में हो सकती हैं। वायरल थोड़ा सा सिम्टम्स वायरल फीवर। आप क्या कहीं बाहर से आए हैं 14 दिन पहले? कहीं आप बाहर गए थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो सवाल पूछ रहे हैं मुझसे ऐसे, या कॉलर सवाल पूछने के बाद डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो उनके सवाल का ही जवाब दे पाएंगे। हालांकि वो अगर स्क्रीन पर सवाल के जवाब ले रहे होंगे तो उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री तो नहीं रही है। ट्रैवल हिस्ट्री, जी। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मायने रखती है। आप डॉक्टर के पास जब संपर्क करें तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को न छुपाएं। ये आपकी सुरक्षा के लिए भी और आपसे जुड़े तमाम दूसरे लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार है तो आप कोरोना से ही संक्रमित हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग जो हैं भ्रम की स्थिति में जरूर पड़ जा रहे हैं। हमारे साथ मधुलिका झा हैं, शिक्षिका हैं डीएवी स्कूल की। मधुलिका झा, जब बच्चे स्कूलों में होते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें ये बता पाना ज्यादा आसान होता है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है, कोरोना क्या है और इसके बचाव क्या है। लेकिन जब ये आपके आसपास हर किसी को इस तरीके की परिस्थिति में पड़ा हुआ या डला हुआ देखते हैं, तो परिजनों के लिए भी मुश्किल होती है और बच्चों के लिए भी मुश्किल होती है। हाँ, ये आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो हम लोग उन्हें बहुत आसानी से सभी बातों को समझा सकते थे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको बता सकते थे। लेकिन जहाँ पर लोगों को एक जगह असेंबल होना, ये अब मना किया जा रहा है। एक दूसरे से वायरस जो है वो फैल सकता है, इस वजह से स्कूलों को बंद किया गया ताकि एक जगह पर गैदरिंग ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को इस नोवेल कोरोना वायरस के बारे में बताएं, समझाएं और उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आज यानी बच्चों के साथ वक्त बिताइए, उन्हें बताइए, उन्हें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त क्या स्थितियां हैं और आपको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए, हर स्कूल जो है, हर स्कूल अपने स्तर पे। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। माफ कीजिएगा, आपकी सवाल हम तक पहुंची नहीं है। सबसे पहले टीवी के वॉल्यूम को आप सभी व्यूअर्स जो भी हम तक संपर्क साध रहे हैं, आप अगर उन सवालों के जवाब चाहते हैं जिनको लेकर आप परेशान हैं, तो आपकी बात सही तरीके से पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें। आरा से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुके हैं, आपका सवाल। जी, सवाल ये है कि जैसे कि इस समय मैंने कोरोना की संख्या जो है पहले से ज्यादा हो गया है, ठीक है जी पूछा जाए जी। तो उसके लिए ज्यादा हो गया है, ठीक है, इसको रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय हैं? क्या पूछ रहे हैं? इसको कम करने के लिए क्या उपाय? देखिए, बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, गैर जरूरी कामों के लिए घर से ना निकलें, सिर्फ जो जरूरी काम है या वर्क प्लेस पे जाना है उतना भर ही निकलें, और हाथ हमेशा साफ रखें। बार बार हाथ को अपने नाक या मुंह की तरफ ना ले जाएं। यदि आप जानते हैं कि किसी को खांसी है तो वो मास्क का प्रयोग करें ताकि दूसरे संक्रमित ना हो, और सरफेसेस को टच करने के बाद हाथ जरूर अच्छे से धोएं। या बाहर से आ रहे हैं तो आप सैनिटाइज करके ही बच्चों के संपर्क में जाएं।
डॉक्टर नीता केशवाणी, इम्यूनिटी पावर, इस पूरे परेशानी के बीच में यही बार बार फोकस किया जा रहा है हर किसी की तरफ से कि जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यूनिटी पावर कम है, उन लोगों को ये जल्दी अफेक्ट कर सकता है। तो आप जब इस वक्त